पप्पू यादव ने जो बयान दिया है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ना गवारा गुजरेगा, क्योंकि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव का नेतृत्व जो है वो कांग्रेस के हाथों में देने की बात कर दी। और इस बात की वजह से बात बिगड़ने वाली है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पप्पू यादव लगातार आरजेडी का विरोध करते हैं। वक्त मिलने पे तेजस्वी यादव को भी सुनाने से बाज नहीं आते और उसके बाद भी कहते हैं कि ये कांग्रेस के नेता हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आरजेडी पहले से ही इनसे खफा रहती है। लेकिन अभी स्थिति ये देख लीजिए कि पप्पू यादव आते हैं और एक बार फिर से कह देते हैं कि भाई साहब, बिहार में कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए, आरजेडी को नहीं। और इस बात को कहने के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार का सियासी पारा जो है वो गर्मा उठता है। हर तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। दरअसल एक बयान को लेकर मीडिया जब पप्पू यादव से बातचीत करने जाती है, उसी दरमियान ये सब कुछ बात सामने आता है। उनसे पूछा जाता है कि नीतीश कुमार का जो बयान आया है महिलाओं को लेकर, जिसमें महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, इस तरीके के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, इसे आप कैसे देखते हैं? तब उन्होंने कहा कि देखिए, उनसे भूल हो सकती है, उनका उम्र हो चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, पत्ता की बात कर रहे हैं कि पहले तो पत्ता पहनती थी और बाकी सारी बातें कर रहे हैं, ये सब उनको नहीं करना चाहिए। वो बताते हैं कि हमाम में सब नंगे हैं, सबकी स्थिति एक जैसी है। मतलब जैसे नीतीश कुमार हैं इस बयान को देने के बाद, वैसे ही तेजस्वी यादव हैं इस बयान को खूब बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, जबकि उनको चुप होना चाहिए। पड़ोसी के घर में आग लगी है तो उसे बुझाना चाहिए, ना कि उसके ऊपर और ज्यादा पेट्रोल छिड़कना चाहिए। और ये सारे बयान वो तेजस्वी यादव के लिए दे रहे थे। वो बता रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव ऐसे ही नेता हैं, उनको मौका मिल गया और ये सब काम वो कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये नीतीश कुमार से तो थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन आप युवा होकर ऐसी बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद वो बताते हैं कि भाई साहब, हम तो शुरू से ही चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो बिहार में नेतृत्व करे। अब देख लीजिए, इसी बीच राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी आके तेजस्वी यादव से मिलते हैं और बहुत सारी बातें होती है। इधर तेजस्वी यादव के ऊपर पप्पू यादव का ये बयान आता है कि कांग्रेस जो है उसको लीड करना चाहिए, कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए और कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में नजर आनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब पप्पू यादव ने ऐसा कुछ बोला है, बल्कि इससे पहले भी पप्पू यादव ने कई दफा इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस को जो है वो लीड करना चाहिए या फिर कांग्रेस को अपना एक गठबंधन बनाना चाहिए। मतलब वो आरजेडी को दरकिनार करने की बात कर रहे थे और वो चाहते थे कि भाई साहब, कांग्रेस अपने बलबूते पे इस बार बिहार में चुनाव लड़े। और ये बात जो है कहीं ना कहीं आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को नागवारा गुजर रही है। इन्होंने तो अपना बागी तेवर लोकसभा चुनाव में ही दिखा दिया था, जिस तरीके से पूर्णिया से इन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दिया था। तेजस्वी यादव को बार बार टारगेट भी किया था, लालू परिवार को टारगेट किया था। और अब देख लीजिए, फिर से एक बार वो अपनी बातों को दोहरा रहे हैं कि भाई साहब, हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस लीड करे, हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस अपना गठबंधन बनाए और उस हिसाब से बिहार में चुनाव लड़े। और कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो अब इंडिया ब्लॉक की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अब देख लीजिए, इतना बयान देने के बाद भी कांग्रेस जो है वो कुछ नहीं बोलती। बिहार कांग्रेस कुछ और बोलती है, केंद्र का कांग्रेस जो है वो पप्पू यादव को अपने पास बुलाती है, चुनावी प्रचार प्रसार कराती है और इस वजह से दुविधा की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। मतलब बिहार कांग्रेस कहती है कि पप्पू यादव से कोनो लेना देना नहीं है। उधर आपको बता दें कि राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो उसमें प्रचार प्रसार के लिए पप्पू यादव को बुलाते हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो वो प्रचार प्रसार के लिए पप्पू यादव को बुलाती है। और इस वजह से ये कहना अभी तक तय ही नहीं हो पाया है कि वाकई पप्पू यादव कांग्रेस के नेता है भी या नहीं। जबकि अगर पप्पू यादव की माने तो वो बताते हैं कि वो कांग्रेस के लीडर हैं, नेता हैं, कांग्रेस के बारे में सोचते हैं और बेहतर करेंगे कांग्रेस के लिए। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि पप्पू यादव को लेके बिहार में कांग्रेस जो है वो गेम खेल रही है, पप्पू यादव से अपने सारे उल्लू सीधा करवाती है, कई सारे बयान दिलवाती है, राजनीति पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो बनाने की कोशिश करती है और उसके बाद आरजेडी से दूसरी तरफ हाथ भी मिला लेती है। और ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इधर पप्पू यादव फिर से कह रहे हैं, फिर लगातार कह रहे हैं, अपनी बातों पे एकदम अड़े हुए हैं कि कांग्रेस को अब अपना रास्ता तलाशना चाहिए। बिहार में अगर राजनीति की नेतृत्व की बात की जाए इंडिया ब्लॉक की, तो उसे भी कांग्रेस को ही करना चाहिए, ना कि किसी और पार्टी को। और ये सीधे सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं उनका चैलेंज था कि भाई तेजस्वी यादव नहीं होने चाहिए, बल्कि
कांग्रेस ऑप्शन में होनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि भाई कांग्रेस देख रही है कि अगर कुछ उल्टा-सीधा हुआ तो पप्पू यादव को ही बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी जाएगी। अंदर खाने से ये भी खबर आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो चाहती है कि पप्पू यादव ऐसे ही रहें, मतलब लोगों को दिखे कि ये फ्रीलांसर हैं, बल्कि काम ये कांग्रेस के लिए करते रहें। बाकी इस खबर को लेके और जिस तरीके से पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को खूब धोया है और नीतीश को कहीं न कहीं एक सेफ ज़ोन में रख के धोया है। इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।